जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में आने वाले लोकसभा चुनाव की, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 5 साल बाद जो इसमें इलेक्शन होते हैं वो भारत के लिए पर्व के समान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं इससे आपके एग्जाम में या परीक्षा संबंध में क्या महत्वपूर्ण तथ्य आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बाहर की जो विदेशी पार्टियां होती हैं उनको भी यहाँ पर अपना लोकतंत्र या अपना चुनाव इलेक्शन देखने के लिए बुलाया जाता है। इस बार भी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि लगभग 15 पार्टियों को यहाँ पर बुलाया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो विदेशी जो एजेंसी हैं वो आकर के हमारे यहाँ देखती हैं कि यहाँ पे जो चुनाव है वो कैसे संपन्न कराए जाते हैं, कैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये अपने चुनाव का प्रचार करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। और दोस्तों, आज से यहाँ पर बस्तर में भी चुनाव प्रचार स्टार्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 8 अप्रैल को बस्तर में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकसभा चुनाव। ठीक है, इसको आम चुनाव भी कहते हैं साधारण भाषा में कि आम चुनाव 2024। सबसे पहले आपको ये रखना है कि हम लोग 10 पॉइंट में सारी वीडियो को समझेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि 18वीं लोकसभा चुनाव इस समय होने वाले हैं। ठीक है, जब से भारत आजाद हुआ है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके ये जो क्रम है वो 18वें नंबर क्रम है आम चुनाव का। और इसकी जो घोषणा है वो 16 मार्च को ही कर दी गई थी। ठीक है, 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह घोषणा करके बताया गया था कि 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीख यही रहेंगी, इतने इतने चरणों में चुनाव होगा। तारीख भी आपसे एग्जाम पूछ जा सकती है कि ये चुनाव है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब प्रथम चरण की जो वोटिंग होगी वो 19 अप्रैल को होगी। 19 अप्रैल को जहां जहां भी प्रथम चरण की वोटिंग हो रही होगी वहां वहां पर वोट डाले जाएंगे। और जो 7वां चरण है, अंदर जो लास्ट चरण है, वो 1 जून का होगा। तो कुल इस प्रकार से हम लोग बात कहें कि लगभग 44 दिनों का यह पूरा कैंपेनिंग होने वाला है। 44 दिनों तक वोटिंग होने वाली है अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेट पर। तो 7 चरणों में इलेक्शन ये होगा। 18वें नंबर का है, 7 चरणों में होने वाली है और 19 अप्रैल से इसका स्टार्टिंग है। वोटिंग होने के बाद पूरे देश में उसका जो गणना है, मत गणना है, जो रिजल्ट या हम कह लें तो 4 जून 2024 को मॉर्निंग से ही इसके लिए रिजल्ट की गणना चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये कार्यकाल खत्म जो मैंने लिखा हुआ है 4th पॉइंट में हमारा जो है वो वर्तमान गवर्नमेंट का है। ठीक है, वर्तमान गवर्नमेंट जो भी एनडीए की गवर्नमेंट है उसका जो कार्यकाल है वो 16 जून को खत्म हो रहा है और 4 जून को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो नया सरकार जो बनेगी वह जो पुरानी सरकार है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले ये डिसाइड हो जाए कौन सी जो गवर्नमेंट है बहुमत में आ रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है और कौन सरकार इसमें बनाने वाला है। ठीक है, और लोग वर्तमान की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो सरकारी कार्य ना करने पर भी वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं। वो अगली लोकसभा का प्रथम बैठक जो होगा, जो चुन करके आती है, तब तक वो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं अपने पद पर बने रहते हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला जी। ठीक है, राजस्थान के कोटा सीट से चुन करके आते हैं। और आर्टिकल 93 में क्या है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया दी हुई है। ये सारी चीजें वो भी आपसे एग्जाम में कांस्टेंट के रूप में पूछी जा सकती हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो स्पीकर का चुनाव होता है। तो अनुच्छेद 93 में इसके बारे में डिटेल बात कही गई है। अगर हमें लोकसभा के लिए अनुच्छेद की बात करूं, 3 अनुच्छेद आप लोग लाइन से रखेंगे। 79 में है संसद। ठीक है, अनुच्छेद जो 79 है वो है संसद के लिए, 80 है वो राज्यसभा के लिए और लाइन से 81 जो है वो लोकसभा के लिए है। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। वर्तमान में जो सरकार है आप सभी लोग को पता है वो एनडीए की सरकार है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ये भी बहुत सारे राजनीतिक दलों से गठबंधन करके रखे रहते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग राजनीतिक दल के साथ इनका गठबंधन होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, 2 बार एग्जाम में पूछा भी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो एनडीए क्या है, पार्टी है, इसके अंतर्गत बीजेपी आती है। ठीक है, बीजेपी का जो गठबंधन उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस समय वर्तमान में कितने सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो कुल सीट नहीं है, कुल सीट तो लगभग 550 है। अभी कितने सीटों पे चुनाव होने वाला है, 543 सीटों पे चुनाव होगा, जिसमें से जो 524 सीटें हैं वो स्टेट की हैं। मतलब ये राज्यों में इतने सीट हैं।
और यूटी मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से 19 सीट आपको मिलेंगी। ये जो इलेक्शन होने वाले हैं 543 सीटों पे होने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी करवाने हैं, तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी वहां पे करवाए जाएंगे। ये थे अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके संबंध में मैंने आप लोग को बताया। अगर हम लोग कुछ और कॉन्स्टेंट पे जाए क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो प्रथम लोकसभा बैठक, जैसे मैंने बताया यह जो चुनाव हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है। अगर प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी चुनाव की बात, तो 13 मई 1952 में प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी। यहाँ पे अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है, अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ये बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, आप सब लोगों को पता भी होगा। और अनंत सेनम आयंगर थे, ठीक है, इनके अध्यक्ष हैं। अगर अभी आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है या किसी पार्टी का टिकट चाहिए तो मिनिमम आपकी जो उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए आपके? 25 वर्ष लोकसभा इलेक्शन के लिए होनी चाहिए। तो ये था। अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में इन 11 सीटों के लिए 3 अलग अलग चरणों में मतदान कराए जाएंगे। कितने चरणों में? 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहला जो चरण है 19 अप्रैल का, जैसे मैंने बताया नरेंद्र मोदी जी का आज बस्तर पे दौरा होने वाला है 8 अप्रैल को, ठीक है। तो पहला जो चरण है वो 19 अप्रैल का है, बस्तर के लिए है। उसके बाद 26 अप्रैल का एक चरण है, उसके बाद 7 मई का एक चरण है। तो जो ट्राइबल एरिया या जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर पहले वोटिंग हो रही है, ठीक है, 19 अप्रैल को। उसके बाद मध्य में होगी और 7 मई को फिर सरगुजा वगैरह संभाग में होगी, ठीक है। तो ये 3 डेट आप लोग याद रख सकते हैं। 3 चरणों में यहाँ पर वोटिंग छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है ये किसके निर्देश में कराया जा रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि पूरे भारत में या पूरे देश में फेयर इलेक्शन करवाया जाए, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग है। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं आपके संविधान में, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का आप लोग नाम याद रखेंगे दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है, ठीक है। कौन है? राजीव कुमार है। तो जो चुनाव आयोग होता है वो 3 सदस्यीय आयोग होता है। क्या होता है? 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो अन्य आयुक्त का भी आप लोग नाम याद रखते हैं। हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये 3 सदस्यीय चुनाव होता है। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है पूरे भारत में फेयर इलेक्शन करवाने की, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स में मैंने आपको लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ साधारण जानकारी दी है। इसके अलावा और भी करंट में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का, ठीक है। चुनावी जो बॉन्ड होते हैं जिसमें पार्टियों को पैसा मिलता है, उसके बारे में आप लोग ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, मतलब उसको अब आगे से नहीं कार्यक्रम में लाया जाएगा, काम में रहेगा। एक चुनाव आयोग का ही मुद्दा बीच में काफी चला था कि चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं इनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या है। नियुक्ति का प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया गया है। तो ये 2-4 मुद्दे और हैं जो अभी चुनाव से संबंधित हो सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।